हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एक ऐसी महिला के ऊपर जिनका जन्म तो हुआ विदेश में, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया भारत के उन गरीब असहाय लोगों को जिनके लिए वो एक मसीहा बन गई। बच्चों, मदर टेरेसा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वो एक महान महिला थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीब असहाय लोगों की सेवा में बिता दिया। मदर टेरेसा एक ऐसे महान लोगों में से थी जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते थे। मदर टेरेसा एक महान आत्मा थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई सेवा में लगा दी। दुनिया में ऐसे कम ही महान लोग होते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए लगा देते हैं, जो मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। मदर टेरेसा भारतीय न होते हुए भी उन्होंने हमेशा लोगों के लिए योगदान दिया और वह पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। मदर टेरेसा के भारतीय न होते हुए भी उन्होंने हमारे देश के बहुत कुछ दिया। आज जब वे हमारे बीच नहीं है तो वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, जो मानवता की जीती जागती मिसाल है। मदर टेरेसा का नाम लेते ही मन में माँ की भावना उमड़ने लगती है। वे मानवता की सेवा के लिए काम करती थी। मदर टेरेसा दीन दुखियों के लिए की सेवा करती थी और वे एक संत के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया की राजधानी स्कोडस शहर में हुआ था। अल्बेनियाई परिवार में उनका लालन पोषण हुआ। उनके पिता का नाम निकोजा बायजू और माता का नाम द्राना बायजू था। मदर टेरेसा का असली नाम एंगेजा गोंजा बियाजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। वो एक ऐसी कली थी जिन्होंने गरीब और दीन दुखियों की जिंदगी में प्यार की खुशबू से भर दी थी। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। टेरेसा एक सुंदर, परिश्रमी और अध्ययनशील लड़की थी। टेरेसा को पढ़ना, लिखना, गाना गाना का बेहद शौक था। मदर टेरेसा ने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर नीली किनारी वाली साड़ी पहनने का फैसला किया। मदर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता से लोरेंटो कॉन्वेंट पहुंची। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। 1948 में उन्होंने वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और बाद में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। मदर टेरेसा की मिशनरी संस्था ने 1996 तक करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिससे करीबन 5 लाख लोगों की भूख मिटाई जाने लगी। टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय आश्रम का काम बीमारी से पीड़ित रोगियों की सेवा करना था। वहीं निर्मल शिशु भवन आश्रम की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई, जहां वे पीड़ित, गरीब और रोगियों की सेवा किया करती थी। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। साल 1962 में भारत सरकार ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कदर करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। साल 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से गरीब और असहायों की सहायता करने के लिए मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। सन 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने गई थी। इसके बाद साल 1979 में उनका दूसरा दिल का दौरा आया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी के पद से इस्तीफा दे दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में लिप्त थी। जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, उसे देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था।
मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी मिशनरी आज भी समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उन्होंने मुख्य रूप से गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की बहुत मदद की। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया और वह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन गई। सफलता जहाँ होती है, विवाद उसके पीछे पीछे चले आते हैं। मदर टेरेसा के इस निस्वार्थ भाव की दया व प्रेम को भी लोग गलत समझने लगे और उन पर आरोप लगाया गया कि वे भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करने की नीयत से सेवा करती हैं। लोग उन्हें अच्छा इंसान ना समझ ईसाई धर्म का प्रचारक समझते थे। इन सब बातों से ऊपर मदर टेरेसा अपने कामों की ओर ध्यान लगाने लगी। लोगों की बातों में ध्यान न देते हुए उन्होंने सिर्फ अपने काम को महत्व दिया और वे दिन रात गरीबों की सेवा में लगी रही। ऐसी पुण्य आत्मा को शत शत नमन। मदर टेरेसा को 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवतावादियों में से एक है। मदर टेरेसा कहती हैं, वो नागरिक भारत की हैं, विश्वास से कैथोलिक नग्न हैं, लेकिन उनका पूरा दिल प्रभु यीशु का है। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर और यीशु को समर्पित किया है। उनके पास हजारों लोग पहुँचते हैं जो कि किसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। मदर टेरेसा उनके लिए प्रार्थना करती थी कि सब ठीक हो जाए। ऐसे कोई चमत्कार को प्रभु यीशु के नाम से मदर ने लोगों से किए। मदर टेरेसा जैसी हस्ती की जरूरत आज हमारे देश को है, जो दूसरों से अपने जैसा प्यार कर उनके दुख दर्द को अपना समझे। मदर टेरेसा दया प्रेम की जीती जागती मूर्त थी। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कई लोगों के लिए आदर्श थी और उनके जैसा बनना चाहिए। ऐसी पुण्य आत्मा को शत शत प्रणाम। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।